सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 7th क्लास का चैप्टर 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसके बारे में इस पाठ में क्या क्या दिया गया है। एक बार उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत भाषा संसार की सभी भाषाओं में पुरानी भाषा है। यह भाषा कई भाषाओं की माता मानी गई है। इस भाषा में पुराने ज्ञान और विज्ञान का खजाना छुपा है। संस्कृत के महत्व के बारे में किसी ने बताया है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। कुछ लोग कहते हैं कि यह भाषा बहुत वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा कैसी है? बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। यह भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। इस भाषा का उपयोग साहित्य, वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्रों में किया गया है। कालिदास और विश्व के अनेक कवियों के काव्य का सौंदर्य संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलता है। कौटिल्य के द्वारा रची गई अर्थशास्त्र भी संस्कृत में ही है। जो अर्थशास्त्र है वो भी किस में है? संस्कृत भाषा में ही है। बाद में उसका अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। गणित शास्त्र में शून्य को पहली बार आचार्य आर्यभट्ट ने ही लाया। जो गणित शास्त्र है उसमें शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने इसी संस्कृत भाषा में ही किया है। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और सुश्रुत का योगदान भी विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा में कुछ अन्य शास्त्र भी विद्यमान हैं जो इस प्रकार हैं। जो कौन कौन से हैं एक बार नाम देखो उनके। वास्तुशास्त्र है, रसायन शास्त्र है, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि। संस्कृत भाषा ही एक ऐसी सुंदर भाषा है जो मनुष्य को उसके कल्याण के लिए प्रेरित करती है। जैसे सत्य की हमेशा जीत होती है, पूरी पृथ्वी एक परिवार है इत्यादि। ऐसी अनेक प्रकार की संस्कृत में सूक्तियाँ आती हैं जिनसे हम अपने जीवन को और भी अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन में उनको अपनाकर। संस्कृत भाषा में सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। जो संस्कृत भाषा है वो हमें समानता का व्यवहार करने के लिए भी प्रेरित करती है। कुछ लोगों का मानना है कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए बहुत सारे विषय शामिल हैं, जैसे कि महापुरुषों की बुद्धि, अच्छे लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों के रहने सहने की विधि आदि भी संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए जिससे कि हमारा और हमारे समाज का सुधार हो सके। इसलिए कहा गया है कि मित्र संस्कृत अमृत है, रसयुक्त वाणी है, सभी भाषाओं में आदरणीय है, ज्ञान और विज्ञान का पोषक है। ये था हमारे इस अध्याय का सारांश। अब हम इस अध्याय को संस्कृत वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। अमृतम संस्कृतम अर्थात संस्कृत अमृत के समान है। हमारा 13वां पाठ है जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य होता है विश्व की, उपलब्धासु जितनी भी उपलब्ध हैं वो, भाषासु भाषाओं में, संस्कृत भाषा है वो प्राचीनतमा प्राचीन अत्यंत पुरानी प्राचीन भाषा अस्ति भाषा है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। भाषा एवं यह भाषा अनेक भाषाणाम भाषाओं में की जननी मता
मता का अर्थ होता है मानी जाती है, मानी जाती है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीनियों प्राचीन, विज्ञानियों विज्ञान, ज्ञान विज्ञानियों ज्ञान और विज्ञान की निधि होता है खजाना। अश्याम सुरक्षित है, इसी में सुरक्षित है। जो पुराना ज्ञान और विज्ञान है, प्राचीन जो ज्ञान और विज्ञान है, वो उसका खजाना इसी में, अश्याम इसी में सुरक्षित है, सुरक्षित है। संस्कृत से महत्व विषय, संस्कृत के यहाँ आदर्श है और यह लगा रखा है संस्कृत के, तो ये देखिए संस्कृत तस्य आदर्श है और यह होता है, तो उसका अर्थ है काके की। जो संस्कृत का के महत्व के विषय में केन अपि कथितम, किसी ने कहा है, केन अपि किसी ने, और केन प्लस ये अपि है, अपि का अर्थ होता है भी। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा भी है कि भारतस्य, भारत की प्रतिष्ठाएं द्वे दो, संस्कृतम संस्कृत, संस्कृति तथा संस्कृति। किसी ने कहा भी है, किसके विषय में, संस्कृत भाषा के विषय में किसी ने कहा भी है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो संस्कृत है और दूसरा संस्कृति। जो भारत की जो संस्कृति है वो कौन कौन सी है, दो प्रतिष्ठाएं, एक संस्कृत और दूसरी संस्कृति। दोबारा से देखिए, विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सबसे जो प्राचीन भाषा है वो हमारी संस्कृत भाषा है। भाषा एवं अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है, अर्थात अनेक भाषाएं ऐसी हैं जो संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। प्राचीन ज्ञान विज्ञानियों ज्ञान और विज्ञान की निधि या खजाना, जो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान है उसका खजाना इसी में सुरक्षित है। किसमें है, संस्कृत में ही सुरक्षित है। संस्कृत से महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में, जो संस्कृत है उसके महत्व के विषय में किसी ने कहा भी है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो संस्कृत और दूसरा संस्कृति। जो भारत की संस्कृत, एक तो संस्कृत है भारत की प्रतिष्ठा और दूसरा जो भारत की संस्कृति है वो कृते सर्वोत्तमा भाषा। इसके बाद है इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत, अति होता है बहुत, वैज्ञानिकी वैज्ञानिक है, यह भाषा बहुत वैज्ञानिकी है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् का अर्थ होता है कि, संस्कृते में, संस्कृत में ही, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत ही संगणक होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। जो किसी ने कहा है, कुछ कहते हैं, केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है, सर्वोत्तम भाषा मानी जाती है कंप्यूटर के लिए। फिर है अस्या, इसका वांग्मय, वांग्मय होता है साहित्य। वेदै वेद, पुराणे पुराण, नीति शास्त्रै नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि भी और चिकित्सा शास्त्र समृद्धम अस्ति। अस्या वाङ्मय, इसके, इस भाषा का उपयोग किस किस में किया जाता है, वाङ्मय साहित्य, वेदों पुराणों नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्रों में किया गया है। फिर है कालिदास आदि नाम, कालिदास जैसे अनेक कवि, विश्व कवि नाम, विश्व के कवि, काव्य सौंदर्यम,
काव्य सौंदर्य अनुपमम अनुपम है। इसी भाषा में कालिदास आदि अनेक विश्व के कवि जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं उनका काव्य सौंदर्य इसी भाषा में अनुपम है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सी उनकी ऐसी संस्कृत भाषा में रचनाएं हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र जगति जगत में प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संस्कृत में ही निहित है और वो किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा, वो संस्कृत भाषा में ही है। फिर है गणित शास्त्रे शून्यस्य, गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादनम, प्रतिपादन सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्, सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। गणित शास्त्र में शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, वो भी संस्कृत में है। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र चरक सुश्रुतियों, चरक और सुश्रुत योगदानम, योगदान विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम। संस्कृते, संस्कृत में यानी का अर्थ होता है जो, अन्यानि अन्य शास्त्राणि विद्यन्ते जो शास्त्र हैं वो, तेषु वे, वास्तुशास्त्रम रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिष शास्त्रम विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीय, इत्यादि उल्लेख है, इनका उल्लेख किया गया है संस्कृत में, इत्यादि प्रसिद्ध हैं। संस्कृत भाषा में जो कुछ अन्य शास्त्र भी हैं, वो अन्य शास्त्र विद्यमान भी हैं, उनका वो जो हैं वो इस प्रकार से हैं: वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र तथा विमान शास्त्र इत्यादि। इसके बाद है संस्कृते, संस्कृत में विद्यमाना सूक्तये, विद्यमान सूक्तियां अभ्युदय प्रेरयन्ति, उत्थान के लिए प्रेरित करती हैं। संस्कृत में ऐसी अनेक सूक्तियां हैं जो विश्व कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सच्चाई की ही जीत होती है। वसुदेव, वसुदेव होता है पृथ्वी, पृथ्वी ही कुटुंबकम होता है परिवार। विद्या अमृतम अश्नुते, पृथ्वी ही परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या मनुष्य, विद्या के द्वारा मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इससे आगे है विद्या अमृतम अश्नुते, इससे आगे है विद्या अमृतम अश्नुते योग कर्मसु कौशलम इत्यादि। जो संस्कृत में प्रसिद्ध सूक्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है कि विद्या से मनुष्य अमरता को प्राप्त करता है और कार्यों में दक्ष, योग कर्मसु कौशलम, कार्यों में दक्षता ही योग है। कार्य को अपने कौशल से अच्छे से करने चाहिए, जो भी कार्य हैं उनको कार्य में दक्षता होती है ना, वही कौशल है। इत्यादि सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु होता है सभी प्राणियों को अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा क्या करती है? अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। सभी प्राणियों को अपने समान मानकर व्यवहार करने के लिए संस्कृत शिक्षा, संस्कृत है वो बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करती है।
इसके बाद है केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवलम केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा, ऐसा का अर्थ होता है यह धारणा, धारणा समीचीना नास्ति, समीचीना होता है उचित, यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाए, मानव जीवन के लिए विविधा अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट संति हैं। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विषय में अनेक प्रकार के विषय हैं। संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए, मानव जीवनाए, मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, अनेक विषय हैं। इसके बाद है महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धरित्री, सामान्य जनानाम जीवनम पद्धति च वर्णिता संति। आगे दिया गया है कि संस्कृत में और क्या क्या दे रखा है। जो सज्जन लोग हैं उनकी बुद्धि, उत्तम लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की धरित्री, श्रेष्ठ लोगों, उत्तम जनानाम श्रेष्ठ लोगों की होता है धैर्य, उत्तम लोगों का धैर्य, और सामान्य जनानाम, और जो सामान्य लोग हैं उनकी जीवन पद्धति च, और जीवन पद्धति वर्णिता संति, वर्णित है। क्या क्या दिया गया है कि महापुरुषों की जो बुद्धि है वो उत्तम जनानाम और श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों के जीवन पद्धति का वर्णन किया गया है। अतः अस्माभि, अतः होता है इसलिए, अस्माभि हमें, हम सबको, संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हम सभी को संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्य से, जिससे मनुष्य का, समाजस्य च, और समाज का, परिष्कार भवित, कल्याण होगा, जिससे मनुष्य और समाज का कल्याण होगा, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। उक्तन च, कहा भी गया है और कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, अमृत के समान हे मित्र, संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वच, सरस और सरल वाणी है। भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, इस भाषा की यह महानता है कि यह ज्ञान और विज्ञान की पोषक है। दोबारा देखो, अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वच, सरल तथा सरस वाणी है। भाषासु, भाषासु होता है भाषाओं में, महनीय में जो आदरणीय है, ज्ञान और विज्ञान की पोषक है, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है। इसी के साथ यह हमारा अध्याय कंप्लीट होता है। आगे दे रखे हैं शब्दार्थ, जो कठिन शब्द हैं वो दिए हुए हैं, एक बार इनको और देख लो। भाषा एवं यह भाषा, भाषा प्लस एयम है, ये दोनों इकट्ठे बने भाषा एयम, भाषेयम। फिर है मता, मानी गई है। निधि, खजाना। विचार्य, विचार कर। वांग्मयम होता है साहित्य। अनुपमम, अतुलनीय। जगती, संसार में। रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्र। खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। धरित्री, धैर्य। पोषकम होता है समर्थक, पोषकम होता है समर्थक। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
यदि इसके बाद भी किसी भी बच्चे को संस्कृत से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।